पासपोर्ट पुलिस वेरिफिकेशन होने के बाद भी हमारा पासपोर्ट क्यों नहीं आ रहा है। जब भी हम स्टेटस चेक करते हैं तो हमें शो करता है पुलिस रिपोर्ट हैज बीन सबमिटेड बाय द पुलिस थाना एंड इट्स अंडर रिव्यू एट द रीजनल पासपोर्ट ऑफिस, कि हमारा पासपोर्ट का जो पुलिस वेरिफिकेशन है वो पुलिस वालों ने सबमिट तो कर दिया है, लेकिन अभी भी शो कर रहा है कि आपकी फाइल रीजनल पासपोर्ट ऑफिस में रुकी है। तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है और हमारा पासपोर्ट कब तक आएगा और किस रीजन की वजह से हमारा पासपोर्ट रुका है, आज की वीडियो में हम इस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं और आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले तो आप समझ लो कि अगर आपका स्टेटस ये दे रहा है कि पुलिस थाना से जो है उन लोगों ने आपका पॉजिटिव रिपोर्ट अगर उन लोगों ने सबमिट करा है और आगे भेज दिया है, तो यहाँ पर आपका पुलिस वेरिफिकेशन कंप्लीट है। फिर कोई और ही इशू होगा, क्योंकि पुलिस वालों की तरफ से अगर सब कुछ क्लियर है, एसपी ऑफिस पुलिस थाना से सब कुछ अगर क्लियर है और आपकी फाइल अभी भी शो कर रहा है कि अंडर रिव्यू एट द रीजनल पासपोर्ट ऑफिस, तो पुलिस वेरिफिकेशन का कोई इशू नहीं, ये सॉल्व है। अब आपकी फाइल अगर अंडर रिव्यू में शो करिए तो इसके पीछे के कई सारे कारण हो सकते हैं, वो चीज मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला कारण हो सकता है कि वो आपका वहां पर डॉक्यूमेंट का कोई इशू हो, डॉक्यूमेंटेशन का कोई प्रॉब्लम हो, जैसे कि स्पेलिंग का मिस्टेक हो गया, ये डॉक्यूमेंट जेरोक्स का कोई इशू हो गया, जेरोक्स सही से आया नहीं है, या फिर आपका नाम आपके पेरेंट्स के नाम में थोड़ा बहुत मिसमैच हो गया, डिफरेंट हो गया। तो इस रीजन की वजह से जो है आपका पासपोर्ट हमेशा अंडर रिव्यू एट द रीजनल पासपोर्ट ऑफिस शो करता है। कई बार क्या है, अंडर रिव्यू एट द रीजनल पासपोर्ट ऑफिस जो शो करता है ना, 10-15 दिन के अंदर ऑटोमेटिक सही हो जाता है और हमारा पासपोर्ट डिस्पैच होकर हमारे घर पे आ जाता है। लेकिन कई बार महीना 2 महीना लग जाता है, फिर भी ये स्टेटस चेंज नहीं होता है। तो फिर इसके सोल्यूशन के लिए आपको रीजनल पासपोर्ट ऑफिस जाना होगा। लेकिन उससे पहले कौन कौन से रीजन से रुकता है वो पहले आप सुन लो। पहला रीजन तो मैंने आपको बता दिया, नाम मिसमैच का हो गया। दूसरा रीजन होता है कि हमारे मार्कशीट को वेरीफाई करने के लिए बोर्ड के पास भेज दिया जाता है। अब जब भी हमारे मार्कशीट के ऊपर वहां पर पासपोर्ट कर्मचारियों को डाउट होता है कि मार्कशीट डुप्लीकेट हो सकती है या कोई इशू हो सकता है, तो उस कंडीशन में वो लोग हमारे मार्कशीट को वेरीफाई करने के लिए बोर्ड के पास भेज देते हैं। जब बोर्ड के पास वेरीफाई होकर आएगा तब जाकर हमारा पासपोर्ट इशू होता है। और ये टाइम में कई बार क्या है, मार्कशीट वेरिफिकेशन में टाइम लगता है, कई बार 1 महीने में हो जाता है, 2 महीना, कई बार 6-6, 7-7 महीना का टाइम भी लग जाता है। तो इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, आपको बस वेट करने की आवश्यकता है, ठीक है। दूसरे अगर इसी में हम टॉपिक की बात करें तो इसमें और भी एक इशू होता है कि कई बार आपका पासपोर्ट जो है ना डिलीवर होने के बाद भी आपका वापस आ जाता है पासपोर्ट यहाँ पर रीजनल पासपोर्ट ऑफिस में, तो भी आपका यही शो करता है अंडर रिव्यू एट द रीजनल पासपोर्ट ऑफिस का स्टेटस शो करता है, या तो अनडिलीवर्ड का कई बार स्टेटस शो करता है। तो उस कंडीशन और इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए भी आपको रीजनल पासपोर्ट ऑफिस जाना पड़ेगा और वहां पर जाकर आपका जिस भी प्रॉब्लम से आपका पासपोर्ट वहां रुका है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा। अगर पुलिस वेरिफिकेशन का कोई इशू आता है तो आप पुलिस वेरिफिकेशन का जो इशू है उससे आपको सॉल्व करना है, उसके लिए पहले आपको रीजनल पासपोर्ट ऑफिस जाना है। डॉक्यूमेंट का कोई इशू आ रहा है तो वहां जाकर आपको पहले वहां पर डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, उसके बाद वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। ऐसे ही जो भी रीजन है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो वो सारे प्रॉब्लम का एक ही सोल्यूशन है, रीजनल पासपोर्ट ऑफिस आपको जाना होगा। कई बार क्या है कि बहुत सारे रीजनल पासपोर्ट ऑफिस में आप बिना अपॉइंटमेंट के जा सकते हो, लेकिन मोस्टली बहुत सारे ऐसे आरपीओ हैं जहां पर आपको अपॉइंटमेंट लेकर ही जाना होता है। अगर अपॉइंटमेंट जरूरी है तो आप बस यूट्यूब पे सर्च करो आरपीओ अपॉइंटमेंट कैसे बुक करें, इसके ऊपर आपको यूट्यूब पर वीडियो मिल जाएगी। बस आरपीओ अपॉइंटमेंट लिखोगे तो भी आपको वीडियो मिल जाएगी। वहां पर मैंने पूरा प्रैक्टिकल वीडियो बताया किस तरीके से आप अपॉइंटमेंट बुक करोगे, क्या प्रोसेस होता है। और अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद जिस दिन आपका डेट मिलता है उस दिन आपको रीजनल पासपोर्ट ऑफिस जाना है और वहां जाकर आप जिस प्रॉब्लम से आपका पासपोर्ट रुका है उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देना है, और प्रॉब्लम सॉल्व होने के तुरंत बाद ही आपका पासपोर्ट वहां से डिलीवर कर दिया जाएगा आपके घर के लिए। दैट्स इट। तो जब कभी भी अगर आपका इस तरीके से स्टेटस शो करे पासपोर्ट वेरिफिकेशन, जैसे पासपोर्ट पुलिस वेरिफिकेशन इज कंप्लीटेड एंड योर रिपोर्ट इज सेंड बाय द पुलिस थाना एंड स्टिल इट्स अंडर रिव्यू एट द रीजनल पासपोर्ट ऑफिस, तो इसका एक ही मतलब है कि कोई ना कोई रीजन की वजह से आपका पासपोर्ट रुका है और वो तब तक नहीं आएगा जब तक वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है। तो आपको वेट नहीं करना है, रीजनल पासपोर्ट ऑफिस चले जाना है। 10-15 दिन तक वेट करो, उसके बाद नहीं आता है तो आप चले जाओ और उसके बाद उस प्रॉब्लम को सॉल्व करो, उसके बाद ही आपका पासपोर्ट आएगा। उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ में आ गया होगा और जो प्रॉब्लम के ऊपर मैंने वीडियो बनाया सबकी प्रॉब्लम होगा। और किसी और को भी कोई डाउट्स है तो आप नीचे कमेंट्स में जाके कमेंट कर सकते हो और उसके ऊपर मैं अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा। फिलहाल इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूँ और आपसे मिलते किसी और नए वीडियो में किसी और नए अपडेट के साथ। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।